जल्दी जल्दी करें आप ये कोर्स खरीदे जो हमारे डक्की ने, रज्जब ने और नदीम नानी वाला ने स्टार्ट किया है, निकाला है। फीस है, इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति। एक तो हैरत होती है डकी को कि डकी के वालिद साहब की मैं थोड़ी सी वीडियो डाल दूंगी। ओ लेवल क्यों सिलेक्ट किया है और उसके बाद फिर ये एफएससी में स्विच कर गए, उसकी वजह बताएंगे जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शुरू में मेरी जो ओ लेवल्स चूज़ करने की जो रीज़न थी वो ये थी। सोशियोलॉजी को देख लो, दुपट्टा नाम की चीज भी नहीं होनी चाहिए। बहुत परहेज करना है आपने इस चीज से, बहुत ही कॉन्शियस होना है। दुपट्टा ना अम्मी के गले में होना चाहिए, ना आपकी सिस्टर के गले में होना चाहिए, थोड़ा सा डीप गला होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप दिनों में अप जाएंगे, दिनों में आप ऊपर जाएंगे। बस बगैरती वाला जो जर्म्स इनमें है ना, वो आपने आपके अंदर नहीं भी है ना, किसी इंजेक्शन के जरिए डालो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज जो नया कोर्स आया है, जल्दी जल्दी करें आप ये कोर्स खरीदे जो हमारे डक्की ने, रज्जब ने और नदीम नानी वाला ने स्टार्ट किया है, निकाला है। फीस है, इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति। क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं कि तो गलत कह भी नहीं सकते, ये धोखा भी नहीं किसी के साथ कर सकते, ये फ्रॉड भी नहीं कर सकते। सोचने ही ना, क्योंकि मिलियंस में है इनके फॉलोअर्स, मिलियंस में है इनके सब्सक्राइबर। तो बकौल इनके कि इनको तो ये छोटी छोटी जो अमाउंट है ना, जिसकी फीस उन्होंने 5,000 रखी है, फी कोर्स की फीस 5,000 रखी है। देखिए इनको जो फॉलो करने वाले, देखने वाले जितना भी है वो छोटा तबका है, यानी आम घरों, आम से भी नीचे लेवल पे, लो लेवल पे आ जाए उस किस्म के बच्चियां तो नहीं, खैर बच्चे ज्यादा इनको फॉलो करते हैं। थड़ों पे बैठे हुए, ये फुटपाथों पे बैठे हुए, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए, जो जैसे मैकेनिक बनने के लिए, दर्जी का काम करने के लिए कोई बच्चा बाहर निकला, माओ ने भेजा है कि हमारे बच्चे कोई हुनर सीख ले। कि मोबाइल हर एक के हाथ में है, ये तो एक फैशन ही बन गया हुआ है ना न्यू जनरेशन का, चाहे वो क्वार्टर लेवल में हो, चाहे जैसे तैसे भी माड़ा मोटा उन्होंने टच मोबाइल ले लेना है और सारा दिन उन्होंने इनकी वीडियो देखनी है। रजब की देखनी है, डकी की देखनी है, नदीम नाना वाला जो भी है ना, नानी वाला, उसकी भी देखनी है ना। अब देखें कि मिलियंस में इनके हैं, बकौल इनके जी हम तो करोड़पति हैं, हमें तो जरूरत नहीं है। आप ये ना समझना कि हम धोखा कर रहे हैं, हम फ्रॉड करेंगे, हमें अपना लालच तो बिल्कुल है भी नहीं है। और ये जो कोर्स बता रहे हैं तो ये तो इन्होंने इजाद किया है, आगे तो हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि यूट्यूब पे आने से पहले इन्होंने बाकायदा किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, और यूट्यूब पे कैसे अर्निंग की जाती है, कैसे कंटेंट बनाया जाता है, ये सब। हाँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनको कि वाकई कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है ना, तो इनको जरूर फॉलो करें। बस थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी से ज्यादा बगैरती आप अपने अंदर डाल लें, यानी बगैरती वाले कीड़े जो है ना, आप में मस्ट होने चाहिए। और एक आपकी माँ होनी चाहिए, आपकी कोई भी बहन, चाहे शक्ल जैसी भी है, कोई काउंट नहीं करता, शक्ल टेढ़ी मेढ़ी या दांत टेढ़े मेढ़े ऊंचे हैं जैसे भी है, बस बगैरती होनी चाहिए। और दुपट्टा तो नाम का ही नहीं होना चाहिए, और बड़ा सा मुंह खोल के ना सुबह के टाइम आपने बिस्तर से, यानी जैसे ही कंबल रजाई आपने नीचे करनी है, निकलना है, कैमरा आपने पकड़ लेना है, बड़ा सा मुंह खोल के अस्सलाम वालेकुम कहना है। आगे जो भी आपकी डेली की रूटीन है आपने दिखाना है। आपने दुपट्टे की बिल्कुल परवाह नहीं, दुपट्टा क्या चीज है, दुपट्टे को क्या करना लेके, दुपट्टे से मिलता क्या है ना, और दुपट्टे से क्या ढांपा जाता है, इस चीज को आपने सोचना भी नहीं है। क्योंकि वो कोर्स खरीदने के लिए तो आपको 5,000 चाहिए ना। 5,000 देखे, अगर गरीब तबका जो है ना, 5,000 में बहुत भी माड़ा तबका है ना जो इस इनको देखता है, तो वो 5,000 में 5 दिन उनका यानी किचन चल जाता है इन बंदों का। मगर ये लोग उसको भी छीनना चाहते हैं इस अवाम से, जो अवाम ने इधर तक इनको लेके आए, इधर तक पहुंचाया। तो देखें कि ये चीजें मीडिया पे पहले से मौजूद नहीं है कि यूट्यूब पे काम करने के लिए आपको, आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आना चाहिए। एडिटिंग करने का जो होता है स्किल होती है, या स्पीच करने की जो स्किल होती है, ये क्या इन लोगों ने अपनाई? क्या इनकी स्पीच पावर ज्यादा थी? क्या एडिटिंग वगैरह की इनको जरूरत थी? बस मैंने कहा ना, एक माँ थी, बहन थी, बीवी खूबसूरत हो जाए तो चार चांद लग जाएंगे। आप साल 6 महीने में देख ले रजब, माशाल्लाह 1.5 साल में करोड़पति हो गया, मकान अपना डाले, अपने गाड़ियां अपनी। तो दुनिया कैसे उसके पीछे पीछे। इससे पहले डकी है, एक तो हैरत होती है डकी को कि डकी के वालिद साहब की मैं थोड़ी सी वीडियो डाल दूंगी। ओ लेवल क्यों सिलेक्ट किया है और उसके बाद फिर ये एफएससी में स्विच कर गए, उसकी वजह बताएंगे जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शुरू में मेरी जो ओ लेवल्स
चूज़ करने की जो रीज़न थी वो ये थी कि शुरू में ही मुझे ड्यूरिंग 5-6 ग्रेड मुझे एक अवेयरनेस मिलने लग गई थी अपने सीनियर्स के थ्रू कि यही मीडियम जो है ये चुनना चाहिए अगर आपने बाहर जाके पढ़ना है। उस दौरान मेरा एक माइंडसेट बना हुआ था कि मैंने बाहर जाके वालिद और भाई कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी डिसेंट पर्सनैलिटी है। मैं हैरान हूँ, वही बात याद आ जाती है मुझे कि चिराग तले अंधेरा, कि डकी भी उनका बेटा था। तो डकी इस चीज से यानी तालीम से इतना दूर क्यों? वो तालीम की बात ही बताते हैं, डिग्रीज की बात बताते हैं, ओ लेवल का बताते हैं, ओ लेवल का उसका डिफरेंस क्या है, यानी मैट्रिक और ओ लेवल का। तो मैं तो हैरान रह गई और परेशान रह गई कि डकी इनका बेटा है। ये इनके आप वालिद साहब की जरा स्पीच देखिएगा, इनके भाई की स्पीच देखिएगा, उनका एक्सेंट कितने पोलाइटली है और कितने डिसेंट पर्सनैलिटी है। हम सल्यूट करते हैं। मगर डकी क्या निकला, वालिद साहब ने कहाँ लापरवाही की कि डकी डक जो है उसने, उसके मुंह से हमेशा गंदी चीज का ही नाम निकले है। गंदे पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जिनको हम रिपीट भी नहीं कर सकते, वो ही नाम ले ले के ना, या तो डकी को फॉलो करे, बस आगे पीछे वाली चीजों का आप नाम लें, आप गंदी चीजों का नाम लें, जो आप वेस्ट करते हैं उन चीजों का नाम लें, तो आप भी मिलियंस में पहुंच सकते हैं। ये कोर्स को दफा करें, कोर्स को मारे गोली। और वैसे भी इन्होंने यानी 5-5 हजार, जितने जितने इनके सब्सक्राइबर है, आप ईच 5-5 हजार, चले उससे भी नीचे आके, यानी 50% भी अगर इनका ये कोर्स खरीदने के लिए इनको 5000 पे करती है, तो अरबों में बात चली जाती है। और अरबों जो है ना, वो इन्होंने 3 ने डिवाइड करने हैं, इन तीनों ने डिवाइड करने हैं, यानी डकी, नदीम नानी वाला और रजब साहब। क्योंकि बहुत डिग्री याफ्ता और स्पेशल डिग्रियां ये बाहर के ममालिक से लेके आए हैं ना, इधर से तो मींस की ऐसी डिग्रियां नहीं मिलती ना बगैरती की। हमारे पाकिस्तान से कहाँ से मिलती है ना, कि बस माँ बहन दिखाए, बीवी दिखाएं, नचवाएं, थोड़ा सा घूम लेगी, थोड़ा सा नाच लेगी, थोड़ा सा टुमका लगा लेगी, थोड़ा सा गला डीप हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास पैसा आना चाहिए, पैसा होना चाहिए। सोशियोलॉजी को देख लो, दुपट्टा नाम की चीज भी नहीं होनी चाहिए। बहुत परहेज करना है आपने इस चीज से, बहुत ही कॉन्शियस होना है। दुपट्टा ना अम्मी के गले में होना चाहिए, ना आपकी सिस्टर के गले में होना चाहिए, थोड़ा सा डीप गला होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप दिनों में अप जाएंगे, दिनों में आप ऊपर जाएंगे। बस बगैरती वाला जो जर्म्स इनमें है ना, वो आपने, आपके अंदर नहीं भी है ना, किसी इंजेक्शन के जरिए डालो अपने खून में, ये जर्म्स डालो खून में। जब तक ये जर्म्स नहीं होगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बगैरती वाला जर्म्स, वो किसी भी बगैरत के खून का आप ले लो, एक कतरा सिरिंज के जरिए उसको इंजेक्ट कर दो अपनी वेन में, फिर देखो आप मिलियंस में जाओगे, आपके सब्सक्राइबर मिलियंस भी होगे, आप लाखों में नहीं, बकौल सिस्टर के 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, यानी 5 बहनें हैं तो करोड़ों के हिसाब से। तो गैरत को क्या करना है, दुपट्टे को क्या करना है, इज्जत को क्या करना है, बस माए चाहे 70 साल की हो, बगैरत होना चाहिए। दुपट्टा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। बाल चाहे तीजी से हो, छोटे से हो, थोड़े से हो, बस खुले हो, और आप बगैर दुपट्टे के अपनी माँ को बिठाएं। हाँ, अगर रोने वाली माँ हो ना, यानी वो जो होती है ना मलके जज्बात, बात बात पे रोना आ जाए ना, उस तरह की माँ हो, तो भाई फिर तो क्या ही बात है ना। रजब की अम्मी को देख लेना, रोना तो एकदम से उनका निकलता है ना, बात पे उनका रोना निकलता है ना। तो ये रोना ही तो कामयाब हुआ, ये मिस की जो अदाकारी होती है यही तो कामयाब हुई। देखिए हम लोग मिस की जो भी अल्लाह न करे कोई ऐसी बात आ जाती है, तो रोना किसी जो बहुत ही ऐसी बात हो, दिल को टच करे या बंदा हो इस तरह, तो तब मिस की आंखें थोड़ी नम होती है, आवाज बाहर आ जाती है। मगर पूरा साल इस बंदे ने अपनी माँ को रुला रुला के इधर तक पहुंचा। और अब जी शादी होगी तो खूबसूरत बीवी आ गई। मुझे तो हैरत होती है रजब की बीवी पे भी, कि पढ़ी लिखी वो है और वो ऐसे लल्ली सी बनी होती है, किसी बात पे उसको ऑब्जेक्शन नहीं है। बंदा अगर घर नहीं आता, हस्बैंड घर नहीं आता, उसको परवाह नहीं है। हस्बैंड अगर हर वक्त जत्थे में घुमा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज पे। ये कहाँ की पढ़ी लिखी है? क्या इसको इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि मेरे राइट क्या है, जो मुझे हस्बैंड ने टाइम देना वो क्या मैटर नहीं करता? क्या ये जिंदगी के दिन बार बार आते हैं? यानी न्यूली मैरिड जो होता है ना, नया जो साल होता है, पहला जो साल होता है, उसमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। आप एक दूसरे के साथ जब तक आप टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे मियाँ की हैबिट क्या है, मेरी बीवी की हैबिट क्या है? ये इन चीजों से गाफिल है। तो या तो फिर ये है कि ईमान साहब को भी
डॉलर सिर्फ अट्रैक्ट किया है। खूबसूरत तो देखा जाए तो खूबसूरत तो बहुत से जानवर भी होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे मैंने बिल्लियां पाली हुई हैं, मुझे उन पे बहुत प्यार आता है ना। तो सिर्फ बकौल तुम्हारे कि मुझे खूबसूरत हस्बैंड चाहिए था, तो रजब खूबसूरत है, उसकी बॉडी है, ये है, वो है, सब कुछ है। मगर ये है कि जो तुमने शादीशुदा मैरिड लाइफ अब आगे चल के अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी दे, सलामत रखे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का टाइम दिए, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। मगर जब तक आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आपको अपने राइट्स का नहीं पता होगा कि मेरे मियाँ का मुझ पे क्या राइट है और मेरा अपने मियाँ पे क्या राइट्स है, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करनी। आपके बेडरूम में भी अगर वो आ रहे हैं, उसके दोस्त आ रहे हैं, उनकी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करनी। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ डॉलर से सरोकार है, आप मासूम नहीं हैं, आप मासूम बन रही हैं। एक पढ़ी लिखी औरत, लड़की कैसे इतनी हो सकती है कि उसको अपने राइट्स का ना पता हो, अपने टाइम का ना पता हो कि हस्बैंड ने मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, या इस वक्त मैं और सिर्फ मेरा हस्बैंड होना चाहिए। इवन की लड़कियां न्यूली मैरिड जो होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश यही होती है कि सिर्फ मैं हूं और मेरा मियाँ हो। वो बाहर भी जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, अपनी सिटी में भी रात को वो अक्सर निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी इनके व्लॉग में नहीं है, क्योंकि इन्होंने कंटेंट 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 बनाना है। तो ईमान भी शायद पहले से उसने ये ज़हन बनाया हुआ था कि मैंने जिसके साथ शादी करनी है तो मुझे इसलिए टाइम कितना देना है, या मेरी प्राइवेट लाइफ कैसी होनी है। तो इसीलिए वो बेचारी मासूम सी है। तो आज का इतना ही टॉपिक था, और इस जो इनका कोर्स है, इससे बचे, इससे अपने बच्चों को बचाए, मत वेस्ट करे, 5,000 रुपया मत वेस्ट करे। ये देखे, ये आपको मजीद नुकसान, पहले तो आपका वॉच का नुकसान था ना कि आपका टाइम ये ले रहे थे, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। जो नई जनरेशन का ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, यानी जो सीखने की उम्र है उसको अपनी तरफ इन्होंने मतवज्जा किया हुआ था। और अब 4 पैसे जो बच्चों के हैं, आपको पता ही है इस तबके के पास 5,000 भी बड़ी बिग अमाउंट होती है। 5,000 से भी एक छोटा मोटा ठेला भी शुरू किया जा सकता है, मगर वो भी इन्होंने आपको मौका नहीं देना कि आप कोई ठेला भी शुरू कर सके, आप कोई मोची की दुकान भी शुरू कर सके, कुछ टूल 5,000 के लेके बैठ सके। तो इस स्कैम से बचिएगा। हमने आपको आगाह ही करना था, हम ये कर सकते हैं और हम ये करते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।